वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठंड के मद्देनजर अब सुबह 8:30 बजे से लगेंगे इंदौर जिले के सभी स्कूल। इंदौर जिले में अब सभी स्कूल सुबह 8:30 बजे से लगेंगे। ठंड को देखते हुए इंदौर कलेक्टर इलियाराजा टी ने आदेश जारी किया है। इसमें जिले भर के सभी सरकारी, निजी, सीबीएसई, एमपी बोर्ड के स्कूलों का समय बदलने के लिए आदेशित किया है। आदेश के अनुसार सभी स्कूल अब सुबह 8:30 बजे के बाद ही लगेंगे। ग्वालियर में डिजिटली पढ़िए भारतीय संविधान की मूल प्रति। देश के अलग अलग शहरों में रखी संविधान की 16 मूल प्रतियों में से एक को ग्वालियर में अब डिजिटली पढ़ा जा सकता है। महाराज बाड़ा स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में रखी भारत के संविधान की मूल प्रति को स्मार्ट सिटी ने डिजिटलाइज किया है। इस प्रति को पुस्तकालय में लगी बड़ी टच स्क्रीन के माध्यम से एक एक पेज पलटकर पढ़ा जा सकता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा नए पेंशन रूल का ड्राफ्ट तैयार। मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा सिविल सर्विस नियम 1976 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा और गजट नोटिफिकेशन के बाद लागू हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस ड्राफ्ट में पेंशन रूल में बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। सन 2019 में गठित हुआ मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग लंबे समय तक विवादित रहा। जीपी सिंघल आईएएस की चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के बाद आयोग में सक्रियता दिखाई दी और यह नया ड्राफ्ट तैयार हुआ। मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2022 को पूरा हो रहा है, इसलिए नया पेंशन रूल इससे पहले कैबिनेट में मंजूर कराने की योजना है। भोपाल की हरियाली पर ग्रहण, 2/3 क्षेत्र अवैध कटाई से प्रभावित, 13% पर अतिक्रमण। राजधानी की हरियाली पर भी ग्रहण लग गया है। बीआरटीएस और स्मार्ट सिटी की आड़ में पहले ही हजारों हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं। वन महकमे की लापरवाही से भोपाल वन मंडल में 2/3 क्षेत्र अवैध कटाई से प्रभावित है। 13% जंगल पर अतिक्रमण है। यह चौंकाने वाले तथ्य मुख्य वन संरक्षक स्तर के आईएफएस अधिकारी प्रभात कुमार वर्मा द्वारा बनाई गई कार्य योजना में उजागर हुए हैं। 2019 की मेंस 29 जनवरी से मार्च में होगी। 2021 की परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 में होने वाली मुख्य परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। अलग अलग वर्षों की राज्य सेवा व राज्य वन सेवा सहित राज्य पात्रता परीक्षा, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सहायक कुल सचिव परीक्षा की प्रस्तावित तारीखें घोषित की गई हैं। 2019 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जनवरी में और 2021 की परीक्षा मार्च में प्रस्तावित है। दिसंबर से होगी राज्य ओपन परीक्षाओं की शुरुआत। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में अभी समय हो, लेकिन राज्य ओपन ने परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की समय सारणी घोषित हो गई है। यह परीक्षाएं दिसंबर से प्रारंभ होगी। परीक्षा को लेकर जिले में परीक्षा केंद्र को लेकर आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी केंद्र तय होने के कारण परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। परीक्षा को लेकर जिले में केंद्रों को तय करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। परीक्षा केंद्रों की सूची को ओपन बोर्ड द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वाधिक बिजली आपूर्ति में बना नया रिकॉर्ड, ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई। मध्य प्रदेश ने बिजली आपूर्ति का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। शासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इतिहास में 24 नवंबर को सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस दिन प्रदेश में 3027.43 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है। वहीं 23 नवंबर को प्रदेश में बिजली की मांग 15,460 मेगावाट दर्ज हुई। प्रदेश में बिजली की मांग 10 नवंबर से 14,000 मेगावाट और 20 नवंबर से 15,000 मेगावाट के ऊपर लगातार दर्ज हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, बदलेंगे पेंशन रूल, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, इस तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस नियम 1976 में अब बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा नए पेंशन रूल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही वित्त विभाग को भेजा जाएगा और फिर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। ड्राफ्ट में बनाए गए नियमों के लिए 30 नवंबर को एक अहम बैठक रखी गई है। नए नियम केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे। ओएफके में अभियान के बहाने नब्ज टटोल रही इंटर का आने वाले साल में होने हैं कई चुनाव। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में इन दिनों सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक द्वारा कर्मचारी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान इंटक के पदाधिकारी एवं सदस्य विभिन्न अनुभागों में जाकर कर्मचारियों से मिल रहे हैं। इस दौरान उनकी समस्याओं का संकलन किया जा रहा है और निर्माण की विसंगतियों को कर्मचारियों के समक्ष रखा जा रहा है। अभियान को जोड़ा तो कर्मचारी जागरूकता से गया है, लेकिन राजनीति के जानकर इसे जमीन मजबूत करने की कवायद मानते हैं।
सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस ने 50 साल से अधिक शासन किया लेकिन आदिवासियों को अधिकार नहीं दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को जिले के शहपुरा में रानी दुर्गावती स्टेडियम में पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का मनतांत्रण व शादी कर जमीन हड़पने वालों पर नकेल कसेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य जिले में इस तरह का गिरोह सक्रिय है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मनतांत्रण कर हथियाई गई जमीन वापस दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार भोपाल से नहीं गांव की चौपाल से चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 50 वर्ष से अधिक समय तक प्रदेश में शासन किया लेकिन यह अधिकार आदिवासियों को नहीं दिया। जल, जंगल और जमीन पर अब पंचायत का अधिकार होगा। किसानों के हित में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में उमड़ा सैलाब, जमकर हुई नारेबाजी। किसानों के हित में जिला कांग्रेस के बैनर तले पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेस की आक्रोश रैली आयोजित हुई। इसमें किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रैली के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन ने जमकर नारेबाजी की। रैली के बाद शहर के विजय टॉकीज चौराहा पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा गया। आरएसएस द्वारा अंग्रेजों की मदद करने के राहुल गांधी के बयान पर भाजपा बिफरी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरएसएस द्वारा अंग्रेजों का साथ देने को लेकर दिए बयान पर भाजपा ने उनकी समझ पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि जिन्हें इतिहास का ज्ञान न हो वे केवल जनता को गुमराह ही करेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के खिलाफ इंदौर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाने के मामले में राहुल गांधी स्वयं घिर गए हैं। भाजपा नेता ने उनके विरुद्ध थाने में शिकायत कर दी है। राहुल ने गुरुवार को जनजातीय जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर में आरएसएस पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया था। भोपाल जिले में राशन बांटने में गड़बड़ी करने वाली 15 राशन दुकान निलंबित। राजधानी भोपाल में गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वाले 15 शासकीय उचित मूल्य की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। इन दुकानों का संचालन की जिम्मेदारी दूसरे संचालकों को सौंप दी गई है। इससे पहले खाद्य विभाग ने 15 लाख अधिकारियों को निलंबित किया था और 4 अधिकारियों को आरोप पत्र दिए थे। जिला आपूर्ति अधिकारी मीना मालाकार ने बताया कि भोपाल नगर की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की जांच खाद्य संचालनालय द्वारा कराई गई है। रेलवे ने संत हिरदाराम नगर भोपाल रेल लाइन के बीच 80 अतिक्रमण हटाए। भोपाल रेल मंडल ने संत हिरदाराम नगर और भोपाल रेल लाइन के बीच रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 80 झुग्गियों और मकानों को बड़ी कार्रवाई कर तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पक्के निर्माणों को हटाने के लिए रेलवे ने जेसीबी सहित अन्य भारी मशीनरी का उपयोग किया और इस दौरान रेलवे कर्मी लोगों से अपना सामान हटाने की अपील करते भी दिखे। इस तरह एक ही दिन में बड़ी कार्रवाई कर मंडल ने सभी अतिक्रमणों को सफलतापूर्वक हटा दिया। खेल संगठनों को मान्यता देने वाले खेल विभाग की मान्यता पर संकट। मध्य प्रदेश के सभी खेल संगठनों को मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग से मान्यता मिलती है। इसी मान्यता के सहारे उन्हें शासकीय मदद भी मिलती है, मगर इंदौर में अनोखा मामला सामने आया है, जहां जिला फुटबॉल संगठन ने खेल विभाग को ही मान्यता निरस्त करने का नोटिस थमा दिया है। खेल विभाग की टीम को जिला स्पर्धा में खेलने से भी रोक दिया गया है। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट, हो सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले। वित्त मंत्री मंगलवार को एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक करेगी। सर्विस सेक्टर और व्यापार संगठन के अलावा एजुकेशन, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट से मुलाकात की जाएगी। सरकार की ओर से यह बैठक पूर्व सुझावों के लिए बुलाई जा रही है, जिसके आधार पर ही अगले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार भी सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। दिसंबर में ही दिखेगा कड़ाके की ठंड का असर। इंदौर में पिछले 2 दिनों से सर्दी से कुछ हद तक राहत मिल रही है। अभी रात के समय उत्तर और पूर्वी हवा चलने पर ही ठंड का असर दिखाई दे रहा है। सुबह शहर वासियों को ठंड का एहसास हुआ। स्कूल के लिए सुबह निकले छात्रों ने स्वेटर व ब्लेजर पहने तो मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों ने भी ठंड से बचने का पूरा इंतजाम किया। सुबह धूप भी खिली। कड़ाके की ठंड दिसंबर में ही देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। ई कोर्ट परियोजना का होगा आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों की ICT सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान
प्रदान करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाली पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0 डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट शामिल है। नितिन गडकरी का ऐलान, इतने साल बाद कबाड़ हो जाएंगी ये सरकारी गाड़ियां। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए कई नियम पहले ही बनाए जा चुके हैं और अब इसी क्रम में एक और नया नियम आ चुका है। सरकार ने पहले पुरानी निजी गाड़ियों और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को एक तय सीमा के बाद चलाने पर रोक लगा दी थी। अब यह लगाम सरकारी गाड़ियों पर भी कसने वाला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी सरकारी गाड़ियों को 15 साल के बाद नहीं चलाया जाएगा और इस समय के पूरा होने के बाद इन गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। महंगाई से मिलेगी राहत, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बढ़ती महंगाई के मोर्चों पर आम आदमी को जल्दी राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में खरीफ की फसल की आवक के साथ अगले कुछ महीनों में महंगाई के नीचे आने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कारोबार में सुधार की संभावना भी जताई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में यह बात कही है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.77% पर आ गई है। यह सितंबर के मुकाबले कम है। इस साल जनवरी से ही महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय दायरे 2 से 6% से बाहर चल रही है। इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को मिला गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट बनने का न्योता। भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 के भव्य समारोह के लिए मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सीसी को न्योता भेजा है। साल 2014 से मिस्र के राष्ट्रपति पद पर काबिज अल सीसी को भेजे गए इस आमंत्रण को अफ्रीका और अरब वर्ल्ड दोनों के लिए भारत की समान पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। हितग्राहियों को बड़ी सौगात, योजना की तीसरी किश्त जारी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करने के लिए 4,13,40,000 रुपए की तीसरी किश्त जारी की गई है। यह राशि विभिन्न नगरीय निकायों में निर्माणाधीन 852 आवासों के लिए जारी की गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने यह निर्देश भी दिए हैं कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय पर कार्य पूरा करें। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, रीडिंग के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर मिलेगा बिल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा रीडिंग लेते ही बिल जनरेट होने के तुरंत बाद ही मोबाइल पर SMS के साथ व्हाट्सएप पर भी बिजली बिल प्राप्त होंगे। कंपनी ने नवंबर से ये सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है। कंपनी कार्य क्षेत्र में हजारों बिजली उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर बिजली बिल उपलब्ध कराए जाएंगे। अब छात्रों के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, इसी से तय होगी 75% हाजिरी। अब प्राध्यापकों सहित छात्रों को कॉलेज से जोड़ने और नियमित क्लास लगे, इसके लिए प्राध्यापकों के साथ साथ छात्रों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। कॉलेजों में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी क्रम में 1 नवंबर से कॉलेज के प्राध्यापकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू कर दी गई है। इसके बाद 10 तारीख से बच्चों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।